गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस हल करवाएंगे। प्रश्नावली 1.1 के जो भी क्वेश्चन हैं वो हमने व्हाट्सएप के माध्यम से सभी बच्चों को हल करवा चुके हैं। तो ध्यान से बच्चों देखिएगा। प्रश्नावली 1.2 इसमें हम रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, ठीक। तो रिक्त समुच्चय क्या है? रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। या ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट अवयव तत्व ना हो, रिक्त समुच्चय अथवा शून्य समुच्चय कहलाते हैं। उसके बाद अब रिक्त समुच्चय को हम फाई से डिनोट करते हैं, मंझले ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। अगला है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लिखवा दें। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। इसे संकेत फाई या मंझला ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद है हम परिमित और अपरिमित समुच्चयों के बारे में बताएंगे। परिमित समुच्चय ऐसे समुच्चय होते हैं जिनके अवयवों की गणना हम कर सकते हैं, जिनके एलिमेंट्स एक निश्चित रूप में होते हैं, उन्हें हम परिमेय समुच्चय कहते हैं। जिन समुच्चयों के एलिमेंट्स या अवयव अगणनीय होते हैं, जिनकी गणना हम नहीं कर सकते हैं, अनिश्चित होते हैं, उन्हें हम
समुच्चय कहते हैं। तो दूसरा है परिमित या अपरिमित समुच्चय। परिमित या अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट तो कहते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, परिमित या परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो इसमें हम इसकी परिभाषा क्या है कि ऐसे समुच्चय जिसके अवयवों की गणना की जा सकती है। ऐसे समुच्चय जिसके अवयवों की गणना की जा सकती है या जिसके एलिमेंट्स या अवयव निश्चित होते हैं। ऐसे समुच्चय जिसके अवयवों की गणना की जा सकती है या जिसके अवयव निश्चित होते हैं परिमित समुच्चय कहलाते हैं। परिमित समुच्चय कहलाते हैं तथा ऐसे समुच्चय जिनके अवयव अनिश्चित तथा ऐसे समुच्चय जिनके अवयव अनिश्चित रूप से अगणनीय होते हैं अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है समान समुच्चय। समान समुच्चय, समान समुच्चय में क्या है कि ऐसे दो समुच्चय जिसमें मान लिया दो समुच्चय हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी। तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव यदि है तो समुच्चय ए और बी क्या होगा, समान समुच्चय कहलाएंगे, ए बराबर बी। या समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का भी प्रत्येक अवयव हो, ए बराबर बी समान समुच्चय कहलाते हैं। इसमें ऐसे दो समुच्चय ए और बी, ऐसे दो समुच्चयों ए और बी
में यदि एक समुच्चय ए का ऐसे दो समुच्चयों ए और बी में यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव है। प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव है तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए और समुच्चय बी समान समुच्चय है। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे समुच्चय ए बराबर बी। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं समुच्चय ए बराबर बी। ये तो बच्चों आपकी परिभाषाएं थी। अब हम प्रश्नावली पर चलेंगे। परिभाषाएं समझना बहुत ही जरूरी है। यदि परिभाषा आपको नहीं पता होगी तो आप क्वेश्चन नहीं हल कर पाएंगे। इन परिभाषाओं को ध्यान से पढ़ना और उसके बाद की प्रश्नावली को ध्यानपूर्वक हल करना। आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से सब समझ में आ जाएगा, कुछ कठिन नहीं लगेगा। हाँ, तो अब प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ये दिया है। तो बताइए रिक्त समुच्चय है या नहीं? तो हम देखते हैं 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से भाज्य विषम संख्याएं, 2 से विषम संख्याएं भाज्य नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि विषम संख्याएं जो होती हैं तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1, 3 है ना, 5, 7, 9, 11 इस तरह से। अब ध्यान दो, क्या ये 2 से भाज्य हैं? ये 2 से भाज्य नहीं है ना, 2 से भाज्य नहीं होंगे। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य
इसको हम क्या लिखेंगे, क्या है, रिक्त समुच्चय है ना, ये रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमको इसमें निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं उसको हमको छांटना है। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। सेकंड पॉइंट है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय और सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या है, दो ही है, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 है, तो सम अभाज्य संख्या का समुच्चय ये 2 है। अब क्या ये रिक्त समुच्चय है, नहीं है ना, तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इस समुच्चय में 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, कौन सा, 2, तो एक इस समुच्चय में एक एलिमेंट है 2, इसलिए क्या है, रिक्त समुच्चय नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, रिक्त समुच्चय नहीं है ना, रिक्त समुच्चय नहीं है। थर्ड पॉइंट में है महिला ब्रैकेट यक्स सदिश यक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, यक्स सदिश यक्स एक प्राकृत संख्या है, x इज लेस देन 5 और साथ ही साथ x इज ग्रेटर देन 7 और साथ ही साथ x इज ग्रेटर देन 7। तो इसमें देखिए क्या ये समुच्चय है, तो हम देखते हैं x एक प्राकृत संख्या है, x जो है वो क्या है, एक प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 से लगा करके असंख्य तक की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 तक चले जाओ, है ना, तो और 99 के ऊपर भी जा सकते हैं, ये सब क्या है, प्राकृत संख्याएं है ना। तो यहाँ पर दिया है कि x की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी है, x का मान 5 से छोटा है और साथ ही साथ x का मान 7 से बड़ा है, तो x का मान यहाँ पर 7 से छोटा होना चाहिए और क्या 7 से बड़ा भी होना चाहिए, जो कि असंभव है। तो x का मान या तो 7 से छोटा ही लिखेंगे या बड़ा ही लिखेंगे, 7 7 तो लिख नहीं सकते हैं, है ना। तो x का मान जो है 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए, जो कि असंभव है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा, और जब कोई भी अवयव नहीं होगा तो ये कौन सा एलिमेंट समुच्चय हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, है ना। तो इसका क्या होगा, रिक्त समुच्चय, यही आपका आंसर आ जाएगा। फिर चौथा पॉइंट है y सब्जेक्ट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है। तो y सदिश y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो हम ध्यान दीजिए y सदिश y दो समांतर रेखाएं हमने इस तरह से की,
रेखा, दूसरी समांतर रेखा। अब यहाँ पर देखिए जो है कंपेयर कीजिए कि दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु हमको तभी प्राप्त होगा जब ये दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं पर आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी, है ना। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाएं कहीं भी अनंत तक एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसलिए ये समुच्चय कौन सा होगा? रिक्त समुच्चय होगा, है ना। क्योंकि y से y कहीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु नहीं प्राप्त होगा, और जब उभयनिष्ठ बिंदु हमको नहीं प्राप्त होगा, कहीं पर भी हम समांतर रेखा खींचते चले जाएं, कहीं पर भी खींचते चले जाएं, लेकिन हमको उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यह कैसा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? फर्स्ट पॉइंट है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब परिमित और अपरिमित हम तो हमने इसके पहले परिभाषा आप लोगों को बता चुके हैं कि जिन समुच्चय के अवयवों की गणना हम कर सकते हैं या जिन समुच्चयों के अवयव या तत्व निश्चित होते हैं उन्हें परिमित समुच्चय कहते हैं, और जिनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, अनिश्चित होते हैं इनके तत्व या एलिमेंट अवयव, तो उन्हें हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो यहाँ पर हम देखते हैं, मान लिया समुच्चय ए बराबर वर्ष के महीनों का समुच्चय, और वर्ष के महीनों का समुच्चय जनवरी, है ना, के बाद क्या आएगा फरवरी, फिर क्या आएगा मार्च, है ना। तो इस तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कहाँ तक जाएगा? दिसंबर। तो यानी हमको 12 महीने प्राप्त हो रहे हैं, और 12 महीने क्या है? निश्चित होते हैं, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। तो क्या है? निश्चित है। तो जब ये निश्चित है तो क्या हो जाएगा? कौन सा समुच्चय होगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे? क्या है? परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, ये हमारा आंसर है। सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड पॉइंट है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसको हम हल करेंगे तो ध्यान दीजिए 1 2 3 डॉट 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 करके अनंत तक, है ना, या उसके पहले ये है, या 100 तक हो, या 150 तक हो, या उससे और आगे के हो, या अनंत तक हो, ना। तो ये क्या है? अनिश्चित रूप से संख्या है, इनकी हम गणना नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा? अपरिमित। ऐसा समुच्चय होगा अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, है ना। ऐसा समुच्चय है अपरिमित समुच्चय है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में है, अब इसी प्रकार से तीसरा है 1 2 3 डॉट 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 करके, है ना, 99 तक, 99 कॉमा 100, सॉरी 99 कॉमा 100 मतलब ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखते हैं 1 से संख्या स्टार्ट हुई और कहाँ तक? 100 तक है। 1 से स्टार्ट हुई और कहाँ तक है? 100 तक है। तो ये निश्चित है संख्या, है ना। अगर ये निश्चित संख्या है तो हम इसको क्या लिखेंगे? परिमित संख्या, सॉरी परिमित समुच्चय, तो परिमित समुच्चय, ये हमारा आंसर आ जाएगा, आएगा परिमित समुच्चय। फिर उसके आगे 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो 100 से जितने भी बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय कई प्रकार के होंगे, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो ये क्या होगा? अपरिमित समुच्चय होगा।
99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटी अभाज्य संख्याएं, इनकी हम गणना कर सकते हैं, इनको हम निश्चित रूप से लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, परिमित समुच्चय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो बच्चों अब आप क्वेश्चन, इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम सभी क्वेश्चन हम इसमें बोर्ड पे दिखाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना बच्चे को। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो फर्स्ट पॉइंट है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या होगा, x अक्ष है फर्स्ट पॉइंट में। तो x अक्ष ये हमारा ऐसे x अक्ष होता है, ये क्या है, ये y अक्ष होता है ना। और इसके समांतर अगर हमको खींचना है, चाहे नीचे खींचे चाहे ऊपर खींचे, समांतर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो पहला क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट अपरिमित समुच्चय होगा, ये हमारा आंसर आएगा, अपरिमित समुच्चय, ये आंसर होगा। सेकंड पॉइंट तो हम सॉल्व कराते हैं। सेकंड पॉइंट है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय जो है 26 वर्ण जो है अक्षर होते हैं, निश्चित है ना। तो क्या होगा, परिमित समुच्चय, क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। सर थर्ड पॉइंट है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो 5 के गुणज संख्याओं का समुच्चय, 5 के गुणज क्या है, खुद से अनगिनत है। तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय है ना। चौथा पॉइंट है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की हम गणना कर सकते हैं, इसलिए क्या है, परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय, ठीक। और पांचवा नंबर है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु अगर हम यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। और जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, एक वृत्त गया यहाँ से दूसरा वृत्त गया, जितनी त्रिज्या हम बढ़ाते जाएंगे इतना बड़ा वृत्त बनता जाएगा। कितने वृत्त हो जाएंगे, अनंत, असंख्य, है ना, की गणना नहीं कर सकते हैं कितने हम जो है वृत्त इसमें बन सकते हैं। तो क्या आ जाएंगे, अपरिमित। कैसा समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया अपरिमित समुच्चय। अब क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b अथवा नहीं। तो a बराबर b है अथवा नहीं है। तो यहाँ हम फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि a समुच्चय a इक्वल टू a, b, c, d और b इक्वल d, c, b, a। तो हमको इसमें समान समुच्चय बताना है, a बराबर b
दिखाना है। बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम एलिमेंट देते हैं ए, इसमें भी ए है, बी इसमें भी बी है, सी इसमें भी सी है और डी इसमें भी डी है। तो समुच्चय एक है, प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के का भी प्रत्येक अवयव है, इसलिए क्या होगा ए बराबर बी। आंसर क्या जाएगा ए बराबर बी। सेकंड पॉइंट है हमारा ए बराबर 4 8 12 16, बी बराबर 8 4 16 18, 8 4 16 18। अब इसमें हम चेक करेंगे। देखिए हमारा एलिमेंट 8 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 16 इसमें भी है, लेकिन हम देखते हैं कि ये 12वां अवयव है वो इसमें नहीं है ना। यहाँ पर क्या है 11 है और यहाँ क्या है 12 है, इसलिए ए डज नॉट इक्वल टू बी है। यही हमारा ए और बी के इक्वल नहीं है। इसी प्रकार से इसके तीसरा पार्ट और चौथा ये आप सभी बच्चे स्वयं हल करेंगे। और पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 2, 3। फर्स्ट पॉइंट क्या है 2, 3 और a इक्वल टू 2, 3, b इक्वल x अपडेट x समीकरण, x अपडेट x समीकरण x स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस 6 बराबर 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है, का एक हल है। ध्यान समझना बच्चों। तो यहाँ पर हम समुच्चय ए बराबर देखते हैं तो बहुत ही सरल है, बहुत काम की है, इसमें हमको निकालना पड़ेगा। तो इसको हम समुच्चय बी को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 बराबर 0 है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 6 1 और 6 2 3 6 3 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा 2 प्लस 3 into x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ जोड़ा लेंगे तो x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 आ जाएगा और प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 भी 6 बराबर 0 हो जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ पे x प्लस 3 आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। जब 75 करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 3 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x इक्वल टू माइनस का 2 आया है और माइनस का 3 आया है। तो समुच्चय b हमारा क्या प्राप्त हुआ, b बराबर क्या प्राप्त हुआ माइनस का 2 माइनस का 3 प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं क्या समुच्चय a के अवयव समुच्चय b के अवयव के बराबर है, नहीं है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये बराबर दोनों नहीं है। इसलिए क्या है a समुच्चय a डज नॉट इक्वल टू समुच्चय b, समुच्चय a समुच्चय b के बराबर नहीं है ना। तो समुच्चय क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण से बताइए। तो क्या समान नहीं है, यहाँ पर हिंदी में लिख देते हैं, है ना। समुच्चय ए और बी समान नहीं है, ठीक।
हाँ, अब उसके बाद सेकंड पॉइंट किसी का है, यहीं पर हम समझ लेते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है कि a इक्वल टू सुनिए a x सब्जेक्ट x सब्जेक्ट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, ठीक। तो फॉलो का एक अक्षर है और समुच्चय b बराबर क्या दिया है, x इसमें दिया है y सब्जेक्ट y, समुच्चय b y सब्जेक्ट y शब्द ओल्फ का एक अक्षर है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं a इक्वल टू x फॉलो। तो इसमें जब हम समुच्चय में किसी भी शब्द को हम जब समुच्चय में लिखते हैं तो उसका एक ही वर्ण या एक ही अक्षर हम जो है उसका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यफ ओ यह दो बार है, इसका एक ही बार लेंगे, ओ दो बार है, एक ही बार लेंगे, और क्या है डब्ल्यू, ये हमारा समुच्चय हो गया। अब बी को समुच्चय में लिखेंगे तो यहाँ ओल्फ लिखा है यफ, तो यहाँ पर हम देखते हैं डब्ल्यू है ना, और कमा ओ कमा एल कमा एफ, सभी अलग अलग है। अब दोनों में हम देखते हैं यफ, ये यफ मिल रहा है, ओ से ओ मिल रहा है, एल से एल मिल रहा है, डब्ल्यू से डब्ल्यू मिल रहा है ना। तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का भी